r अपॉन n कन्वर्ट हुआ x में। अब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आनी है वो इस r की वेरिएशन के अकॉर्डिंग आएगी। लेट अस सी, हमने क्या किया, r अपॉन n की जगह क्या पुट किया है, x। सबसे छोटी वैल्यू r की कितनी है, 1। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन में r को 1 डाल दूं तो 1/n x, और n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। जब यहाँ n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो x किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। सो द लोअर लिमिट ऑफ दिस इंटेग्रल विल बी 0। कैन यू टेल मी द अपर लिमिट बाय यूजिंग r इज इक्वल टू n? कहां तक है लिमिट r की, 1 से लेके n तक जानी है। जब मैं यहाँ r को n डालूंगी तो क्या हो गया, n/n 1। So the whole sequence is represented as a definite integral 0 till 1 upon 1 plus x dx. Now you can solve this integral. क्या होगा इंटीग्रल इसका 1 upon 1 plus x का? log 1 plus x, लिमिट 0 से 1 है, वैल्यू डाल करके आप इसे सॉल्व कर सकते। एक बार स्टेप्स दोबारा देख लो, कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। पहला स्टेप करना है, जनरल टर्म में एक्सप्रेस करो, समेशन लगाओ, कहां से कहां आपके इस वेरिएबल की चेंजेस आ रही हैं वो लिखो। फिर जो आपने एक्सप्रेशन बना दिया उसको 1 अपॉन n इंटू फंक्शन ऑफ r/n की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। फिर 3 रिप्लेसमेंट्स हैं, समेशन विद इंटेग्रल 1/n विद dx, r/n विद x, और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट डिसाइड होगी r की वैल्यू से कहां वेरी करी है, उसके हिसाब से आपको वेरिएशन। हाँ जी, समझ में आया है कुछ? कहीं डाउट है कुछ तो बोलो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, फिर क्वेश्चन लिखो। Limit n is approaching infinity. Limit n is approaching infinity. N square upon. Sorry. First term is 1 upon n. First term is 1 upon n. Next is n square upon n plus 1 cube. N square upon n plus 2 cube till 1 upon 8n. हाँ जी, फर्स्ट और लास्ट में बाकी अब ये तो आप देखो ना, अगर आप ऐसे करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट में 1 है, यहाँ n स्क्वायर है, फिर तो गड़बड़ वैसे ही है, क्योंकि हाँ एज पर क्वेश्चन यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है।
से 1 dx अपॉन 1 plus x whole cube. Perfectly okay. The integral for this will be 0 till 1 upon 1 plus x whole cube dx. And you can easily integrate it. First term 1 by n. सब में बाकी में अगर आप देख रहे हो न्यूमरेटर है n स्क्वायर. आई कैन राइट दिस एज n स्क्वायर अपॉन n क्यूब. नीचे क्यूब है टर्म्स का, ऊपर स्क्वायर है, सो आई राइट इट एज n स्क्वायर अपॉन n क्यूब. यहाँ पर क्या करूं? इसको n प्लस n क्यूब कर दूं. 2n का क्यूब 8n क्यूब, ऊपर n स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 अपॉन 8. अब जनरलाइज कर सकते हैं. नाउ इट विल बी समेशन n स्क्वायर अपॉन n प्लस r होल क्यूब. r की वेरिएशन कहां से कहां जाएगी? अब 0 से n, क्योंकि पहली टर्म में r की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, n तक जाना है 0 से n. अब क्या करना है मुझे? 1 बाय n और r बाय n का फंक्शन. सो आई विल राइट साथ में लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. Limit n approaches infinity. Summation r varies from 0 till n square upon. इसमें से n बाहर निकालने का मतलब n क्यूब को बाहर निकालना, बिकॉज बाहर क्यूब हो रहा है. सो एक्चुअली n क्यूब आपका कॉमन आ जाएगा. ये हो गया n. अब क्या करना था? रिप्लेसमेंट. समेशन विद इंटेग्रल 1 by n with dx, r by n with x, और लिमिट r बाय n को पुट किया गया है x. r 0 तो x 0, r n तो 1. So 0 से 1 upon 1 plus x whole cube dx. That will be your integral. Let us do one more question. Then one formula is to be told. Then we'll be finished with this definite integral. Write down. Limit n is approaching infinity. 1 by 2n 1 upon under root 4n square minus 1, under root 4n square minus 4 till 1 upon under root 3n square plus 2n minus 1. Minus x square. No. Limit 0 to 1 is okay, but integral is not 1 upon 4 minus x square. जनरलाइज कैसे किया है? पहली टर्म है 1 अपॉन 2n, उसको क्या लिखा है? लिमिट n approaches infinity. I write it as 1 upon under root 4n square minus 0. अगली टर्म है 1 upon under root 4n square minus 1. What will be this last term? 4n square minus n minus 1. This will be 4n square minus n minus 1 whole square.
So I will have summation 1 upon under root 4n square minus r square. r की वेरिएशन कहाँ से कहाँ? 0 से n minus 1. अब क्या करना है मुझे? n को इसमें से 1 by n लेकर के आना है. So summation r varies from 0 to l n minus 1. इसमें से 2n निकाल लेते हैं, मतलब 4n स्क्वायर ही बाहर निकाल देते हैं. जब 4n स्क्वायर को आप बाहर निकालोगे तो आया 2n 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर. हाँ तो हमें क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाए, नो प्रॉब्लम है. नाउ समेशन विद इंटीग्रल, ये 2 बाहर निकाल दें समेशन से, 1 by 2 1 upon under root. Can I write this as 1 minus x square upon 2? And dx x square by 4 for x by 2 whole square. फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. किसका फॉर्मूला होता है? आपने क्या बोला था एक्सप्रेशन, दोबारा बोलो. ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो. एन स्क्वायर को बाहर निकाला, एन आ जाएगा, ये आर बाय एन बन गया. 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें फॉर्मूला लगा सकते. दैट इज ऑल्सो. हाँ जी, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो. इस पर मेरे पास अभी राइट नाउ आई डोंट हैव द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दैट विद यू. लास्ट ईयर ही IIT एडवांस में इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें आया था. वो पर्टिकुलर क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. राइट नाउ आई डोंट हैव द पेपर. हाँ जी, लिमिट बोलो क्या आएंगे. हमने डाला r बाय n को x, r 0 है तो लिमिट 0. r n माइनस 1 है, n किसको अप्रोच कर रहा है? 1 आ जाएगा. ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय n. n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये 0, सो 0 से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 2. Last thing that you have to note down is Rayleigh's formula. Rayleigh's formula. This formula is used to find the value of a particular integral, that is sin mx cos nx. Limit should be from 0 till pi by 2. सिर्फ इसी लिमिट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. अगर लिमिट कुछ और होगी फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा. यहाँ m और n पॉजिटिव इंटीजर्स. You can calculate the value of this integral as m minus 1, m minus 3, m minus 5 till 1 or 2, whatever it ends, wherever it ends I should say, into n minus 1, n minus 3 till 1 or 2, wherever it ends, divided by m plus n minus 2, m plus n minus 4 till 1 over 2, wherever it ends. अभी बताती हूँ, ये 1 और 2 की कंफ्यूजन अभी बताती हूँ वैल्यू लेकर के. इसके साथ जिस तरह से तुमने लिखना है वो आप देखो. ये फॉर्मूला है जब m और n
दोनों ऑड हो या एक इनमें से ऑड हो, एक इवन हो. दिस इज द फॉर्मूला व्हेन बोथ m and n are odd or one of them is odd. And this thing gets multiplied with pi by 2 if both m and n are even. Rest of the formula remains same, only you have to multiply it with pi by 2. कब? जब m और n दोनों ही even values लेंगे तब. Suppose मुझे निकालना है sin 4x cos 4x dx 0 till pi by 2. अगर ये फॉर्मूला नहीं तो अदरवाइज भी इसे सॉल्व कर सकते हो, बट दैट विल बी अ लेंथी प्रोसीजर. यू नो हाउ टू सॉल्व इट. sin 4x cos 4x 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 sin x sin 2x का फॉर्मूला पावर 4 फिर स्क्वायर एंड देन द होल थिंग किया हमने. sin mx cos nx इंडेफिनिट इंटीग्रल में कैसे सॉल्व करते हैं. अब अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो m की जगह क्या है 4. पहले टर्म 4 माइनस 1 3 4 माइनस 3 1. मैंने यहाँ एंड में लिखा 1 और 2 वेर एवर इट एंड्स. अगर यहाँ 4 की बजाय 5 होता तो 5 माइनस 1 4 5 माइनस 3 2. एंड कहां पर होता फिर 2 पर. इसीलिए यहाँ लिखा गया 1 और 2. इट विल डिपेंड. अगर ये इवन है तो एंड 1 पर हो रहा है, ऑड होगा तो एंड सीक्वेंस का 2 पर होगा. इनटू अगेन द सेम थिंग, क्योंकि m और n की यहाँ पर वैल्यू सेम है, जरूरी नहीं हमेशा सेम होगी, बट इस केस में भी मेरे पास 3 into 1 ही आएगा. द डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी m plus n 8 8 माइनस 2 6 8 माइनस 4 4 6 करोगे तो 2. किस पे एंड हुआ? ये 2 पे एंड हुआ. अगर m प्लस n ऑड बनेगा तो एंड किस पे होगा 1 पर एंड होगा. अब इंटू पाई बाय 2 करना है कि नहीं करना है? करेंगे, क्योंकि क्या बोला मैंने पाई बाय 2 कब होता है इंटू जब दोनों m और n क्या होते हैं इवन. यहाँ m भी 4 है n भी 4, दोनों इवन है, इसीलिए किससे मल्टीप्लीकेशन पाई बाय 2 से. अगर एक पावर 4 होती दूसरी 5 होती तो ये पाई बाय 2 वाली मल्टीप्लीकेशन आपकी नहीं आती थी. ओके एक क्वेश्चन करना जरा. x इंटू साइन 4x cos 4x 0 से पाई. x इंटू साइन 4x cos 4x लिमिट है 0 से पाई. फॉर्मूला है 0 से पाई बाय 2 के लिए, लेकिन यहाँ पर लिमिट है 0 से पाई. अब क्या सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? एक तो x आ गया इसमें तो एप्लीकेशन नहीं हो सकती. दूसरा लिमिट 0 से पाई है तो भी एप्लीकेशन नहीं हो सकती. फिर कुछ करना पड़ेगा उससे पहले. क्या क्या कुछ मैनिपुलेशन लगाओगे वो जरा मुझे बता दो. एक तो a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा के x को तो निकाल दो.
a माइनस एक्स, एक्स के रिमूवल के लिए a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई, तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन 4x कॉस 4x। अब क्या करोगे? हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी आपने लगाई a माइनस एक्स की। जब a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये x के रिमूवल होकर के I विल गेट 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई साइन 4x कॉस 4x। 3 पाई स्क्वायर अपॉन 256 इज करेक्ट। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए लिमिट को आधा करना, और कल हमने बात की थी सिर्फ एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें लिमिट की वैल्यू हाफ हो जाती है, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी। f ऑफ 2a माइनस एक्स दैट इज f ऑफ पाई माइनस एक्स और f ऑफ x सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 साइन 4x कॉस 4x। प्रॉपर्टी थी मेरे पास 0 से 2a f of x dx is 2 times 0 से a f of x dx if f of 2a minus x is same as f of x and becomes 0 if this is minus of f of x।